लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत और पुर अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र खैर करने की सआदतें उनके यौम उर्स और यौम विलादत पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं खलीफ़ा आला हज़रत शेख अब्दुल्ला अबुल खैर मिर्दाद मक्की हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ाते मुबारक का ताल्लुक़ हरमैन शरीफ़ैन से है और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, खुसूसन आशिकाने आला हज़रत को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुलफ़ा ना सिर्फ बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में है बल्कि आपके खुलफ़ा की एक तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफ़ैन में भी है, मदीने पाक में भी, मक्का शरीफ में भी, यानी शहर मक्का और शहर मदीना की के बड़े बड़े उलमाए किराम में एक बड़ी तादाद है कि जिन्होंने इमाम अहले सुन्नत से फैज़ हासिल किया, बरकतें हासिल की और आपकी बारगाह से अहादीस की सनद हासिल की, फ़िक़ह की सनद हासिल की, यहाँ तक कि आला हज़रत की हाथ में बैत किए और आला हज़रत से खिलाफत व इजाज़त भी हासिल की। इस तरह की भी शख्सियात और इस तरह के भी उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में मौजूद हैं। हज़रत का ज़िक्र खैर आज हम इस मुनासबत से कर रहे हैं कि सफ़र मुज़फ़्फ़र की 1 तारीख़ 1343 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। सफ़र का महीना है और 1 तारीख़ को हज़रत की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपका ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं। आपका ज़िक्र खैर जो आज हम कर रहे हैं, एक तो ये कि आपका यौम उर्स है, आप इनकी हयात को आप सुने। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मशहूर ज़माना रिसाला, जिस रिसाले ने, जिस किताब ने हरम शरीफ में, हरमैन शरीफैन में, मक्का शरीफ में, अरब दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। उलमाए अरब में जिस किताब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शोहरत हासिल की और उलमाए हरम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अजम में, हिंद में भी ऐसे आलिम मौजूद हैं कि जो इतने बड़े बड़े मसाइल को बड़ी आसानी के साथ हल फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत का वो कौन सा रिसाला है, वो कौन सी किताब है कि जो आलम अरब को हैरत में डाल दिया था, जो अरब के उलमा को हैरत में डाल दिया था। आइए उस रिसाले का जिक्र भी होगा और हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अबिल खैर मिर्दाद मक्की हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी जिक्र खैर होगा। आप मस्जिद हराम के इमाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अबिल खैर मिर्दाद रहमतुल्लाह अलैह खलीफ़े आला हज़रत हैं। आप मस्जिद हराम के इमाम थे, काबे के इमाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह काबे के इमाम हैं, आला हज़रत के मुरीद हैं, काबे के इमाम हैं, आला हज़रत से बैत किए हैं, आला हज़रत से खिलाफत हासिल है और आला हज़रत कुद्दस सिर्रहू के दस्ते हक़ परस्त पर बैत से मुशर्रफ थे। आपको 10 सफ़र 1324 हिजरी को मक्का शरीफ में सनद इजाज़त व खिलाफत अता हुई। आप बहुत बड़े फाजिल आलिम बाअमल थे। मुसल्ला हनफी की इमामत पर आप फाइज थे। याद रखिएगा कि हरम शरीफ में, काबे में 4 मुसल्ले हैं, चारों मसलक के हिसाब से 4 मुसल्ले हैं। तो उसमें हनफी मसलक का जो मुसल्ला था उसके इमाम थे हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अबिल खैर मिर्दाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शान है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसल्ले के आप इमाम थे और मसलक हनफी के ताल्लुक़ से और मसलक हनफी के अंदाज़ में आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नमाज़ पढ़ाते थे। आपके शेख इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मनसब रफ़ी के पेश नज़र आपको इन अल्फाज में याद फरमाया। अल कामिलुल आमिलुल सफ़ीयुल वफ़ी इमामुल मक़ाम अल हनफ़ी मौलाना शेख अब्दुल्ला मिर्दाद। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको इन अल्फाज से याद फरमाते थे। गौर कीजिए कि इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत अगर किसी को इस इतने अजीम तरीन अल्फाज से, बुलंद तरीन अल्फाज से याद कर रहे हो तो फिर उनके अज़मत व शान का आलम क्या होगा। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम शेख अहमद अबुल खैर मिर्दाद है, जो उस वक्त शेखुल खुतबा वल अइम्मा के मनसब जलीला पर मुतमक्किन थे। दोनों बाप बेटा आला हज़रत से निहायत अकीदत व मोहब्बत से पेश आते, उलमा से अद-दौलतुल मक्किया की तकारीज़ हासिल करने में पेश थे।
अद-दौलतुल मक्किया, जो ये किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में ही लिखी गई। हरमैन शरीफैन की ये भी एक देन है। तो अद-दौलतुल मक्किया में जो तकारीज़ हैं उलमाए हरमैन के, उन तकारीज़ के हासिल करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप आज हमारे जो ममदू हैं हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अबिल खैर मीरदाद और इनके वालिद का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इनमें इनकी मेहनत है, बड़ी कोशिश की है इन लोगों ने उलमाए हरमैन शरीफैन के तकारीज़ हासिल करने के लिए। किताब मुस्तताब मज़कूर ने हरमैन तय्यबैन में आपका गलगला बपा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मजमूई तौर पर 8.5 घंटों में तालीफ हुई, मजमूई तौर पर, यानी मुसलसल 8.5 घंटा बैठ के नहीं लिखा आला हज़रत ने, लेकिन जितना आपने लिखा मुख्तलिफ औकात में, तमाम औकात को एक जगह जमा अगर किया जाए ना तो सिर्फ 8 घंटे बनते हैं। 8 घंटे में आला हज़रत ने अद-दौलतुल मक्किया जैसी अजीमुश्शान किताब जो तहरीर फरमाई, इस किताब के तहरीर करने के बाद इसमें जो उलमाए किराम की, मक्का शरीफ मदीने पाक के उलमाए किराम की तकारीज़ और उनकी ताईदात हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिनका जिक्र खैर कर रहे हैं ये और इनके वालिद पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़ी कोशिश की। इस रिसाले से वहाँ के उलमा को महसूस हुआ कि मुसन्निफ मशाहिर उलूम मनकूल व माकुल में बुलंद दर्जा रखते हैं, चुनांचे आपकी ज़ात मरजए फतावा बन गई। अद-दौलतुल मक्किया के बाद हरमैन शरीफैन के उलमा में आला हज़रत के इल्म का एक सिक्का बैठ गया। उलमा ला यनहल मसाइल आपके सामने पेश करने लगे। हरमैन शरीफैन के मक्का मदीना के उलमाए किराम जिन मसाइल को हल नहीं कर पाते, उन मसाइल को लेकर इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश होते। इस्तिफसारात का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले अद-दौलतुल मक्किया से पहले नोट के मुतालिक, करेंसी नोट जो नोट चल रहे हैं, करेंसी नोट के मुतालिक सवालात मुख्तलिफ उलमा से किए जा चुके थे। करेंसी नोट पर ज़कात है कि नहीं, करेंसी नोट के मसाइल पर मक्का शरीफ में चर्चे चल रहे थे जब मक्का शरीफ में पहली बार करेंसी नोट का चलन शुरू हुआ। मगर इस नई सूरत के बारे में उलमा जवाब से आजिज थे। उलमा के पास जवाब नहीं था कि करेंसी नोट के ज़कात के ताल्लुक से क्या मसला पेश किया जाए। उस वक्त आला हज़रत की शोहरत हुई। आपकी शोहरत इल्मिया के पेश नज़र शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अबिल खैर मीरदाद इमाम मस्जिद हराम और शेख हामिद अहमद मोहम्मद जद्दादी ने नोट के मुतालिक 12 सवालात इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किए और उन 12 सवालों के जवाबात इमाम अहले सुन्नत कुद्दस सिर्रहु ने बरोज़ शंबा शुरू फरमाया। इतवार को आपको बुखार आ गया। रोज़े दोशंबा 23 मुहर्रम 1324 हिजरी दिन चढ़े उसे मुकम्मल फरमा दिया। गौर कीजिए कि बरोज़ शंबा शुरू किया, इतवार को बुखार आ गया, रोज़े दोशंबा यानी शनिचर को शुरू किया, इतवार को बुखार आ गया और पीर के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने उसको दिन चढ़े मुकम्मल फरमा दिया। इसका खुलासा फाजिल मुसन्निफ की ज़बान से आप मुलाहाजा फरमाइए। लिखते हैं कि मुहर्रम 1324 हिजरी में मक्का मुअज़्ज़मा के 2 उलमाए किराम मौलाना अब्दुल्ला अहमद मीरदाद इमाम मस्जिद हराम और उनके उस्ताद मौलाना हामिद अहमद मोहम्मद जद्दादी ने नोट के मुतालिक जुमला मसाइल फ़िक़हिया का सवाल इस फ़कीर से किया, जिसके जवाब में बेफज़ल ही वहाब अज़्ज़ जल्ल जलालहू 1.5 दिन से कम में रिसाला किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम वही लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी रिसाले की बात कर रहा था। एक तो अद-दौलतुल मक्किया की भी बात आ गई और किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम ये वो किताब और अद-दौलतुल मक्किया ये दोनों किताब अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अरब में तहलका मचा करके रख दिया। उलमाए अरब के दिलों में इल्म आला हज़रत का सिक्का बिठा करके रख दिया। एक किताब 8 घंटे में लिखी और एक किताब आपने 1.5 दिन में लिखी। यूं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर से अरसे में ऐसे मज़ामीन पर दलीलों से दलाइल से मुज़य्यन करके सजा करके किताबें पेश फरमा करके आला हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल कायम फरमाया था। यूं नोट के बारे में पैदा होने वाले तमाम मसाइल अज किस्म तिजारत, बय, समन हकीकी या उर्फी या इस्तिलाही, किफ़ालत, वकालत, अमानत वगैरह का ऐसा शाफी जवाब दिया जिससे आज़िम उलमाए अरब व अजम आजिज रहे थे। अच्छा, ये सिर्फ यही बात नहीं है किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम में कि उसमें सिर्फ करेंसी नोट पर ज़कात है कि नहीं, सिर्फ यही नहीं है, करेंसी नोट के ताल्लुक से तमाम मसाइल इसमें तिजारत भी है,
ख़रीदो फ़रोख्त भी है, समन हकीकी या उर्फ़ी है या इस्तिलाही है, किफ़ालत है, वकालत है, अमानत है, इन तमाम चीज़ों के खुलासे, इनके वजाहतें, इनके बारे में शरई हुक्म आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1.5 दिन में जवाब अता किए, वो भी उन सवालों के जवाबात जिनके जवाब देने से उलमाए अरब व अजम आजिज़ रह गए थे। और उन्होंने जब जवाब मुलाहजा फरमाए आला हज़रत का, तो जवाब मुलाहजा फरमाने के बाद मुसन्निफ़ ज़ी वक़ार के हक़ में तमाम उलमाए अरब व अजम ने दुआएँ दी। इस तरह किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम जैसे अजीम बुलंद बाया तसनीफ़ का बाइस जो बने, वो शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अबुल खैर मीर दाद, जो आज हमारे ममदू हैं, आज जिस खलीफा आला हज़रत का हम तज़किरा कर रहे हैं, इन्हीं के सवालात का समरा, इन्हीं के सवालों का नतीजा किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम जैसी किताब वजूद में आई। और उनके उस्ताद का इस्तिफ्ता था। अल्लाह तबारक व तआला इनके मज़ार पाक पर खूब खूब रहमतें नाजिल फरमाए और उन रहमतों से हम सबको भी हिस्सा अता फरमाए। गौर कीजिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह कितने अजीम शान शख्सियत के आप हामिल थे। नोट के बारे में इससे कबल हज़रत जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मुफ्ती आज़म मक्का से सवाल हो चुका था। हज़रत ममदू अलैहिर्रहमान ने सिर्फ इतना तहरीर फरमाया था कि इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, जवाब उन्होंने नहीं दिया था। वल्लाहु ताला अलम, यानी कुछ जवाब ना दिया। 1324 हिजरी के दौरान मुफ्ती हनफिया हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बिन सिद्दीक, हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल आफंदी और उनके भाई सैयद मुस्तफ़ा आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम कुतुब खाना हरम मोहतरम में मौजूद थे। मुफ्ती हनफिया मौलाना अब्दुल्ला बिन सिद्दीक ने जब किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम का मुताला फरमाया और ख़ास नोट के बारे में फ़तहुल क़दीर का जुज़िया पढ़ा, तो वक्तन फ़वक्तन निहायत ताज्जुब से अपने जानू पर हाथ मारते और फरमाते, ऐना काना शेख जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मिन हाज़ल बयान, कि हज़रत जमाल बिन अब्दुल्ला इस नस्से सरीह से कहाँ गाफिल रह गए। हरम मोहतरम में रिसाला की तसनीफ़ के दौरान मुसन्निफ़ ज़ीशान को अब्दुल है लखनवी और जनाब रशीद अब्दुल है लखनवी और रशीद अहमद गंगोही का खिलाफ मालूम ना था। हिंदुस्तान आकर जब उनके फतावा देखे तो मालूम हुआ कि इन लोगों ने ख़ास इस मसले में खिलाफ मज़हब लिखा है। चुनांचे रिसाला की तबे सानी के वक्त उनका रद्द भी 6 अज्जा में लिखकर इफादा फरमाया। गौर कीजिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलम से किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम जैसा रिसाला जो वजूद में आया, ये सवाल था हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अबिल खैर मीरदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आज हज़रत के 1 तारीख सफ़र की उर्स की तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मज़ार पाक पर जो रहमतें नाजिल फरमाता है, उन रहमतों से हम सबको भी हिस्सा अता फरमाए। और दुआ है रब की बारगाह में कि इन अजीम शख्सियात की बरकतों से हमारे सामीन व नाज़रीन के, हमारे घर वालों की तमाम तरह की बलाओं से हिफाजत फरमाए और सबको बीमारियों, आफतों, बलाओं से बचा करके सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, ग़िना बिल खैर के साथ दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।